अगर हम दुनिया के सबसे कामयाब या फिर सबसे अमीर इंसान हैं और फिर हम छोटी बातों को लेकर परेशान भी रहेंगे तो हमें हमारी लाइफ इतनी प्लेजेंट नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानियों से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। डेल कार्नेगी की ये बुक हमें ये बताती है कि किस तरह हमें अपनी परेशानियों को ख़त्म करके अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के 4 आइडियाज़ के बारे में। सो बिग आइडिया 1 इज़ व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले से ही सोच लेना। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोचता था कि अगर लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद ना आई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे हेट करने लगेंगे, वो नाराज होंगे और मेरा घर जला देंगे। जबकि ये बातें सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा थी, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि लोग आपकी वीडियो को डिसलाइक करेंगे या फिर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, सिर्फ इतना ही। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जैसा कि नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए या फिर पब्लिक स्पीच देने से पहले। बेसिकली इतने बड़े क्राउड के सामने खड़े होकर बोलने जैसा एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया नहीं और मुझे स्टेज फियर भी है, लेकिन मुझे पता है कि अगर अभी मुझे स्पीच करनी पड़ी तो ये बहुत ही बुरी होगी और कुछ भी करके मुझे ये स्पीच करनी ही है। अगर मैं स्पीच करूंगा तो क्या पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी? नहीं। या फिर स्पीच के बाद कहीं भी गया तो लोग मुझे जान से मार देंगे? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इतने बड़े क्राउड में से चंद ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें मेरी स्पीच अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बिग आइडिया 2 इज द एब्सर्डिटी ऑफ इट ऑल। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेमायनी। अक्सर लोग ऐसी कई चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जो बिल्कुल बेमायनी होती हैं। डेल कार्नेगी एक लड़के की स्टोरी बताते हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबमरीन में फंस जाता है और वो जानता है कि कुछ ही घंटों में वो मर जाएगा। तो वो वहाँ बैठकर सोचने लगता है उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिनको लेकर किस तरह वो अक्सर परेशान रहा करता था, जबकि वो बातें कितनी बेमायनी थीं। तो उसने डिसाइड किया कि अगर वो बच गया तो आइंदा ऐसी बातों को सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आप ऐसी बेमायनी और स्टूपिड सी बातों को लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं तो ज़रूर ये कोई बीमारी है। सो थर्ड बिग आइडिया इज स्टेइंग बिजी। जितना भी हो सके अपनी लाइफ में खुद को बिजी रखें। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन टीवी देखते रहें या सोशल वेबसाइट पर टाइम वेस्ट करते रहें। वो काम करें जिनमें आपका कोई फ़ायदा हो, जैसे कि बुक रीडिंग, जिम एक्सरसाइज या फिर किसी प्रोजेक्ट पर पैशनेटली काम करते रहना। एक्चुअली हमारा दिमाग एक साथ 2 चीज़ों को नहीं सोच सकता। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ट्राई करके देख लें। एक तरफ आप अपने घर की ख़राब वॉशिंग मशीन के बारे में सोचें और एक तरफ अपने किसी शौक़ के बारे में सोचें, जैसे कि आपको सॉकर का शौक़ है तो इसके बारे में सोच कर देखें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसको रिप्लेस कर दें पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट है उस काम में बिजी रहें तो आपका ब्रेन परेशानियों से दूर रहेगा। सो बिग आइडिया 4 इज वैल्यू व्हाट वी हैव। एक्चुअली ये हम इंसानों की नेचर का हिस्सा है। जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते और हमारे पास जो नहीं है उसको लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं। अगर कोई आपसे आकर कहे कि अपनी 2 टांगे काट कर मुझे बेच दो, इसके लिए मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, तो क्या आप दे दोगे? शायद नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। फिर वो कहे कि मैं 2 करोड़ और दूंगा, अपने बाजू भी काट के मुझे दे दो, तो क्या आप मान जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हमारे पास पहले से ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वैल्यू करोड़ों से भी ज़्यादा है, जो है हमारी हेल्थ, बॉडी और टाइम। और चंद मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम अपने टाइम, बॉडी और हेल्थ को नुकसान देते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल होने के बारे में मत सोचो, बस इतना ज़्यादा मत सोचो कि आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगे। आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी ना हो तो वो सक्सेस भी किसी काम की नहीं। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके सामने उनके घर वालों को जिंदा जला दिया जाता है। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, पीने को साफ पानी नहीं और खाने में सूखे पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ है हमें इसी में खुश रहना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी से बताई हैं। तो दोस्तों इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।